नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदास। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईसीसी राजस्थान राज्य कार्यालय का हुआ उद्घाटन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा 5 सालों में राजस्थान होगा नंबर 1। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का श्री महावीर जी में स्वागत। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने भेंट की श्री महावीर जी की प्रतिमा। मुस्लिम समाज ने दिया मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम ज्ञापन। जहाजपुर में हुए पथराव की निष्पक्ष जांच कराने की उठाई मांग। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। श्री रामलीला कला कीर्तन मंडल बनेठा द्वारा कला कीर्तन मंडल के तत्वावधान में पिछले 50 सालों से चली आ रही रामलीला में रविवार को राम सीता विवाह की लीला का मंचन हुआ। कला कीर्तन मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि शनिवार रात सीता स्वयंवर की लीला में भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। रविवार की रात राम सीता विवाह की लीला में अयोध्या से बारात आई, जिसका राजा जनक ने स्वागत किया। लीला में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह पारंपरिक नेकचार के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने कन्यादान कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभिन्न वेशभूषा में रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों का प्रस्तुत किया। परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत ही मनमोहक रहा, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। आज राम वनवास की लीला का मंचन होगा। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। गोल्डन टेम्पल मेले से दिल्ली जा रही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने अभिनंदन किया और भगवान महावीर की प्रतिमा भेंट कर अपनी स्थानीय समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा। लोगों ने बिरला से रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत सहित कई प्रमुख रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की है। श्री महावीर जी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। जहाजपुर में हुई पथराव की घटना को लेकर अंजुमन कमेटी आज मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 17 मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार रवि कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कस्बे में 14 सितंबर को जामा मस्जिद के बाहर हुए उपद्रव की निष्पक्ष जांच कराने व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। अंजुमन कमेटी के सदर नजीर सरवरी ने बताया कि मुस्लिम समाज के द्वारा 3 दर्ज मामलों में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मामले में थाना अधिकारी द्वारा लगातार पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आम मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। जो मांगे हैं मैंने ज्ञापन पढ़कर आप लोगों को सुना दी गई है। ज्ञापन में एक तरफा कार्रवाई की गई है और दिनांक 14/9 को जो कार्रवाई हुई है उसकी मैं चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज उसकी मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जहाजपुर में भाईचारा किस तरह कायम हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस त्योहार के मौके पर सब भाईचारे का संदेश दें और भाईचारा बढ़ाएं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इन सबको अपनी गिरेबान में जाकर जरूर देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने 5 साल में किस तरह के हालात थे वो देखिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार और पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनता जानती है कि कांग्रेस सियासनी बिल्ली की तरह केवल खंबा नोच रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपराध मुक्त राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि सबको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने 5 साल में किस तरह के हालात थे, किस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े थे। पेपर लीक के बारे में मैंने कल भी परसों भी आप लोगों को कहा था कि जिस आदमी की सरकार होते हुए राजस्थान में पेपर लीक के मामले में इतनी सारी घटनाएं हुई और लगातार वो खुद आगे बढ़ करके क्लीन चिट देते रहे, लगातार आगे बढ़ करके जो है न इसमें सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व है, न राजनेता इन्वॉल्व है, न कर्मचारी इन्वॉल्व है, इस तरह की टिप्पणियां करते रहे। आज जब हकीकत सामने आ रही है तब बौखलाए हुए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ने पिछले 10-5 साल का उनका शासनकाल की उस कुराज को भोगा है, देखा है, वो अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। उनके स्टेटमेंट जो है वो उनकी खिसियाहट दिखाता है। भारत विकास परिषद सूरत की शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रश्न मंच राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलाड़िया गेट से संपन्न हुई।
प्रांतीय पर्यवेक्षक मेघराज बम्ब ने सभी छात्रों को बधाई दी। शाखा अध्यक्ष अनूप सिंह लाखावत के आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गान एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। द्वितीय सत्र में प्रश्न मंच का दोनों वर्गों का शुरू किया गया, जिसमें अलग अलग चक्रों का प्रभावी संचालन रामकिशोर राठौर, रामस्वरूप भटनागर तथा मनोहर पालडिया ने किया। सचिव देवीलाल ने आभार ज्ञापन किया और रामस्वरूप भटनागर ने सभी को धन्यवाद भी दिया। सोजो सिटी से नथाराम बोर्णा की रिपोर्ट। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन रविवार को जयपुर में हुआ। डॉक्टर जयश्री पेरेवाल आईसीसी राजस्थान राज्य विद्यालय की चेयरपर्सन बनी है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने सोना, लोहा, पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार आदि जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए अगले 5 सालों में 350 बिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राजस्थान चैप्टर का शुभारंभ हुआ है और जो चेयरपर्सन है वो भी जयश्री पेरेवाल जी है, महिला है और खुशी की बात है। और मेरे लिए भी बहुत ये ऐसा समय है राजस्थान के लिए कि आप देखेंगे कि राजस्थान में क्या क्या होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। इंडस्ट्री और बिजनेस की संभावनाएं बहुत कुछ हैं और अभी आपने देखा कि इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे वो बहुत इंथुजियास्टिक थे, बहुत उनमें उत्साह था कि हम राजस्थान में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राजस्थान में जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज़्म हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, इन सब में अभी भी पोटेंशियल बहुत है। तो उस पोटेंशियल को फिर से कैसे टैप किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, तो उसके लिए हम लोग, जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान होने वाला है। श्रीगंगानगर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ तहसील के संगीता क्षेत्र के परिवादी श्रवण कुमार ने बताया कि हल्का पटवारी ने जमीन की गिरदावरी करने के नाम से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने भौतिक सत्यापन करवाने के बाद कार्रवाई की। राजस्व पटवारी मुकेश कुमार की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की एएसपी पवन मीणा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चाडोली और गलियाकोट तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैंसरा छोटा की सीमा पर स्थित नागरिया तालाब की पाल बीती रात ढह गई है। भैंसरा छोटा गांव के सरपंच राजमल खराड़ी ने बताया कि छोटा 70% तालाब की पाल ढहने से पाल के नीचे से पानी का रिसाव शुरू हो गया। चाडोली सरपंच रमेश भगोरा ने तत्काल प्रशासन की मामले को जानकारी दी और साथ ही साथ दोनों ग्राम पंचायत की ओर से पाल पर मिट्टी का भराव करने का कार्य दोनों ओर से शुरू किया। सीमलवाड़ा नायब तहसीलदार नंदलाल जोशी ने बताया कि तालाब की पाल टूटने की आशंका पर नीचे स्थित 12 मकानों को भी खाली करवा दिया गया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। टूट गया है, उसकी सूचना ग्राम पंचायत भैंसरा छोटा को मिली और तत्काल हम तालाब पे पहुँचे और दोनों ग्राम पंचायत के सरपंच उस पानी को रोकने के लिए जेसीबी द्वारा कार्य शुरू करवाया और आगे अगर ये तालाब टूटने से ग्राम पंचायत भैंसरा छोटा के 2 तालाब टूटने की संभावना है और आजू बाजू घर है वो हमने खाली करवा दिए और वो मकानों का नुकसान होने की संभावना है और आगे भी 4-5 तालाब है जोसावा ग्राम पंचायत और बाबा की बात टूटने की संभावना है। इसलिए हम इसकी रक्षा के लिए हम दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर दोनों सरपंचों ने मिलकर बचाव के लिए जेसीबी द्वारा काम शुरू करवाया। ग्राम पंचायत चाडोली एवं ग्राम पंचायत भैंसरा छोटा के बीच में नागरिया तालाब बांधा हुआ है। वो तालाब रात को अचानक उसकी पाल पूरी बैठ गई है। रात को सुबह नागरिया फला के एक व्यक्ति ने मुझे सूचना दी। मैं सुबह मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने देखा तो नागरिया फला जो तालाब बना उसकी पाल पूरी तरह से बैठ गई थी। मैंने प्रशासन को सूचना दी। सूचना देने के बाद में अपने BDO साहब सिमरड़ा और BDO गलियाकोट सभी को सूचना देने पर
यहाँ ग्राम पंचायत बेसरा के सरपंच साहब मौके पर आए और दोनों पंचायतों ने मिलकर पाल को मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर और सबलपुरा में 2 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का निर्माण और रामपुर CHC में 76.96 लाख रुपए की लागत से आधुनिक BPHU लैब के लिए कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक ने रामपुर CHC में 76,96,000 रुपए की लागत से बनने वाली BPHU लैब का शिलान्यास कर ग्रामीणों को सौगात दी है। लैब के निर्माण होने के बाद मरीजों को जांच के लिए अलवर जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। लैब में आधुनिक मशीनों से करीब 70 प्रकार की जांच उपलब्ध होगी। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी लैब के माध्यम से दी जाएगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बजट मिला उसमें से 1.5 करोड़ रुपए यहाँ की 4 पंचायतें जो ये पानी की टंकी रामपुर से नवाकुआ, राऊवाड़ा, लाखनवाड़ा, पलसाना की धानी, सबलपुरा, बलराम का बास, मंगड़वा जोड़ते हुए पापड़दा, हाजीपुर मिल जाएगा। इसका आज शिलान्यास हुआ। ये सारे गांव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने आज डूंगरपुर में सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर आदिवासी के इतिहास को मिटाने के आरोप लगाए। सांसद रोत ने आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्म कोड बनाने और उपचुनाव में 84 व सलुम्बर सीट पर बाप द्वारा स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए जीत का दावा किया। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और आसपुर विधायक उमेश मीणा के साथ सांसद राजकुमार रोत ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 10 महीने से फ्लॉप हो गई है। डूंगरपुर से नरेश भोई की रिपोर्ट। देखो, जो लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय में रीति रिवाज है 7 फेरे लेते हैं, वो सीधे फेरे लेते हैं, और हिंदू रीति रिवाज में ये फेरे लेते हैं। आदिवासी समुदाय में पूजा पद्धति या जो फेरे होते हैं उस दौरान बुआ और मामा ये 2 करवाते हैं, और हिंदू रीति रिवाज में पंडित जी करवाते हैं। तो मेरा जो हुआ था, एक बार वापस जो ये कमेंट कर रहे हैं वो खोल के देख ले कि मैंने शादी किस रीति रिवाज से की थी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।